मंत्री भारत सरकार श्री CR पाटिल जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री महोदय जी का। भारत माता की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, मुख्यमंत्री श्री माणिक शाह जी, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण श्री अरुण साहू जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री DK शिव कुमार जी, मंत्रालय में मेरे सहयोगी MOS श्री राजभूषण चौधरी जी, मंचासीन सेक्रेटरी श्रीमती देवर्षी मुखर्जी जी, सेक्रेटरी श्री अशोक मीना जी, सर्व उपस्थित मंत्रीगण, करीब 41 मंत्री अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, 41 सेक्रेटरी हैं और करीब 300 लोगों की जो पानी के लिए कहीं न कहीं काम करते हैं, ऐसे यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप हम सभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का जो विजन है, उस विजन को इंडिया 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के उनके मिशन के ऊपर हम काम करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपका बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन करना नहीं चाहूँगा, पर हम लोग क्या करते हैं इसके लिए आपके साथ जरूर बात करेंगे, क्योंकि क्या करना है वो आप मेरे से ज़्यादा भली भांति जानते हो। मगर हम क्या कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो मिशन है, उसका पहला मिशन है स्वच्छता। स्वच्छता के आधार पर उन्होंने करीब 12 करोड़ टॉयलेट का निर्माण किया गया। 12 करोड़ टॉयलेट बनाने के कारण करीब 60 करोड़ लोगों को जो ओपन में शौच के लिए जाते थे, उनकी आदत में बदल आया और 60 करोड़ लोग शौचालय का उपयोग करने लगे। और उसके अंदर जो करीब बच्चे बाहर जाते थे डायरिया की वजह से, उनको करीब 3 लाख बच्चों की मौत होती थी, वो 3 लाख बच्चों को मौत से रोका गया, ये WHO का रिपोर्ट कह रहा है। और उसके कारण जो महिलाओं को भी अगर शौच क्रिया के लिए जाना है तो अंधेरे की वेट करनी पड़ती थी, कब अंधेरा होगा जब वो कहीं शौच के लिए बाहर जाएगी। उनके सुरक्षा के भी प्रश्न आते थे और अनेक उनके आरोग्य के प्रश्न भी उसके अंदर आते थे। आज जब मोदी जी ने लाल किले से स्वच्छता की बात की, टॉयलेट की बात की, कई लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात लाल किले से कर रहे हैं, मगर जो नहीं हुआ वो काम करना अत्यंत आवश्यक था। और पहले ही 5 साल के अंदर वो करीब 100% तक जाने का जो कल्पना थी, उसको पूरा किया गया है। मैं आप सबको उसके लिए अभिनंदन करता हूं कि आप सबने अपने राज्य के अंदर और सभी अधिकारियों ने भी अपनी जवाबदारी में इस काम को बखूबी निभाया और उसके कारण बहुत अच्छा रिजल्ट हमने पाया है। हमने दावोस में जब ये बात कही कि अपने देश को, भारत को, वो लोग गंदा एक देश मानते थे कि यहाँ पर शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और आज हम कह सकते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे इस स्वच्छता के लिए जो झुंबेश चलाई, पूरे दुनिया के कोई भी देश ने 12 करोड़ शौचालय का निर्माण न किया है न कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर इतना पॉपुलेशन भी नहीं है। हमारी आवश्यकता भी बड़ी थी, काम भी बड़ा था, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पूर्ण किया है। दूसरा काम जो हमारा मंत्रालय करता है वो जल जीवन मिशन है। 70 साल में करीब हम 37% लोगों को ही पानी उसके घर में नल से जल जा रहा था। उसमें कई राज्यों ने किया होगा, कई लोगों ने खुद किया होगा, मगर महिलाओं को कई किलोमीटर तक चल के जाना पड़ता था, बोझ उठा के आना पड़ता था और उनको जो पानी मिलता था वो भी शुद्ध पानी नहीं मिलता था। जल जीवन मिशन की झुंबेश जब PM साहब ने शुरू किया,
आज हम कह सकते हैं कि 15 करोड़ लोगों के घरों में अभी ये शुद्ध पानी जल जीवन मिशन के द्वारा दिया जा रहा है। WHO का रिपोर्ट भी इसमें यही कहता है कि इसके अंदर जो 15 करोड़ लोगों के घरों में पानी आया वो शुद्ध पानी आया है। और इस पानी के कारण जो कई फायदे हुए, जो महिलाओं जो उनको 5.5 करोड़ घंटे रोज के पानी के लिए लेने के लिए जाना पड़ता था, बोझ उठाना पड़ता था, उसमें से वो मुक्ति उनको मिली है। साथ में जो पानी की वजह से सबसे ज़्यादा रोग पानी से होते हैं, तो उसके अंदर भी यूनिसेफ कहता है कि 4 लाख मौत आप बचा पाए हैं। ये भी मौतों की कोई कीमत नहीं होती, इसके लिए उसको रुपये में नहीं करेंगे, मगर यूनिसेफ ये भी कहता है कि इसके अंदर करीब करीब 8.4 लाख करोड़ आरोग्य के ऊपर जो लोग खर्च करते थे, स्टेट के सिवा जो लोग अपने अपने फैमिली के लिए खर्च करते थे, वो भी उनके पैसे बचे हैं। आप पूरे प्रोजेक्ट की साइज देखेंगे तो करीब 9 लाख करोड़ है और 8.5 लाख करोड़ तो इसी के अंदर एक आरोग्य के अंदर ही बचे हैं। और जो 4 लाख बच्चे की मौत बची है वो तो एक विशिष्ट काम हुआ है। हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये जो पानी घर में आता है वो कितना शुद्ध है, उसको चेक करने के लिए हर गांव में करीब 5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है, उनको किट भी दिया गया है। और उसके कारण जो 25 लाख महिला जो उनके गांव में या उनके घर में आने वाला पानी वो कितना शुद्ध है वो चेक कर सकती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम उसके अंदर हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 मार्च में कहा था कि कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उन्होंने ये योजना बनाई थी। 6 सितंबर 2024 को जब वो सूरत में एक वर्चुअल कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने वहाँ पर आह्वान किया था कि कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए सब लोगों ने कुछ न कुछ करना चाहिए। मुझे कहता हुआ आनंद होता है कि उस टाइम जो राजस्थान के लोग सूरत में व्यापारी है, उन्होंने राजस्थान के 40,000 गाँव में हर गांव में 4 बोर करने के लिए उन्होंने ये जवाबदारी की स्वीकार किया। और मैं अभी मुख्यमंत्री जी को बता रहा था कि आज उसके अंदर करीब 60,000 बोर ये राजस्थान में अभी हो गए हैं और हमारा जो टारगेट है वो जल्दी से पूरा करने के लिए हम कर रहे हैं। मैंने कल भी मुख्यमंत्री जी को कहा था कि अभी कुछ दिन पहले हम जब उनके सीएम आवास पे मिले थे तो वहाँ भी हमें 6,000 बोर करने का एक कमिटमेंट जो यहाँ के व्यापारी यहाँ रहते हैं उन्होंने किया था, उनको भी फॉलोअप करने के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया हुआ था। तो ये जो कैच द रेन, ये हम जानते हैं कि हमारे पास जो पानी है उसको बचाने के लिए उसको हम संचय करने के हमारे पास पूर्ति व्यवस्था नहीं है। हमारी आवश्यकता है 1120 BCM की। हमारे ऊपर कुदरत की मेहर है कि हमारे पास 4,000 BCM बारिश का पानी आता है। 2,000 BCM बचाने की कोशिश करते हैं मगर हम 750 BCM से ज़्यादा बचा नहीं पा रहे हैं, हम उसको सेव नहीं कर पा रहे हैं। हमारी आवश्यकता 1120 BCM की है और 2050 तक हमारी आवश्यकता बढ़ेगी, 1180 BCM तक बढ़ने वाली है। तो जल संचय के लिए जो डैम बन रहे हैं, जो डैम बने हैं और जो बनने के जो पाइपलाइन में हैं, उनकी जो कैपेसिटी हो वो टोटल मिला के 250 BCM है। तो ये जो इतने बड़े बड़े डैम भी हमारी आवश्यकता पूर्ण नहीं कर सकते और अभी बहुत ज़्यादा नदी बची नहीं है कि जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा बड़े डैम बना पाएंगे। और एक डैम बनाने के लिए करीब 25 साल लगते हैं और 25 करोड़ से ज़्यादा रुपए उसके अंदर खर्च होता है। किसानों की ज़मीन जाती है, वो विरोध करते हैं, गांव को स्थलांतर करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है, उनका भी विरोध होता है। पर्यावरणवादी लोग आकर उसके अंदर रोकने की कोशिश करते हैं। इसके वजह से कॉस्ट भी बढ़ती है और जहाँ डैम बनता है वहाँ के लोगों को तो पानी उपलब्ध नहीं होता। करीब हम 100 किलोमीटर कैनाल के द्वारा पानी लेके जाते हैं और जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पानी देने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर भी जो लाइन लॉस है करीब 30% होती है। तो इतना बड़ा लॉस उसके अंदर होने के बावजूद भी, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ इतने सालों के बाद भी हमारी आवश्यकता पूरी होने वाली नहीं है। और इसीलिए हर गांव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि गांव का पानी गांव में,
खेत का पानी खेत में, और यही उसका उपाय भी है। और उसी के आधार पर जो हमने वहाँ पर मोदी साहब के आह्वान के ऊपर जो पूरे देश में अलग अलग स्टेट में काम शुरू हुआ, तो राजस्थान में जो 1,60,000 का कमिटमेंट मिला था, मध्य प्रदेश में 15,000 बोर करने के लिए सूरत के व्यापारियों ने जवाबदारी ली थी, और बिहार में भी 10 जिले के सभी गांव में उन्होंने जवाबदारी लेकर काम शुरू किया था। ये जन भागीदारी के साथ जो काम हुआ है उसके अंदर अगर ये जो गुजरात मॉडल बना था, मगर मैं कह सकता हूँ कि इसका पहला नंबर अगर किसी को जाता है वो छत्तीसगढ़ को जाता है। उनका अभी तक 2,29,000 उन्होंने स्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं। दूसरा नंबर जाता है मध्य प्रदेश को, जिन्होंने 1 लाख स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। तीसरा नंबर राजस्थान को जाता है, जिन्होंने 60,000 स्ट्रक्चर अभी तक वहाँ पर बन गए हैं। आंध्र प्रदेश में 40,000 हैं, कर्नाटका में 36,000 है, गुजरात में 30,000 है, उत्तर प्रदेश में 30,000 है, तेलंगाना में 27,000 है, तमिलनाडु में 22,000 है, हरियाणा में सिर्फ 4,500 बने हैं, बाकी स्टेटों उससे भी नीचे हैं। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो काम है, अगर हम अपने गांव से निकलने वाला पानी उसको वहीं पर जो खड्डे में जाएगा, खड्डे से कोई नाले में जाएगा, नाले से बहकर नदी को मिलेगा, नदी से दरिया में चला जाएगा, उसके पहले उसको गांव में ही रोकना चाहिए। तो गांव में जहाँ पर पानी इकट्ठा होकर बहकर निकलता है वहाँ पर ये बोर करते हुए उसका स्ट्रक्चर बना के उसमें पानी निकालने के लिए पंप नहीं डालते, मगर बोर करके वो पानी अंदर उतार देते हैं। उसकी डिज़ाइन अलग अलग 10 डिज़ाइन बनी है। हम सभी स्टेट को ये डिज़ाइन भी भेजेंगे और उनको अलग अलग जो योजना है, जैसे मनरेगा है, मिनरल है, ऐसे करीब 7 योजनाओं में से भी आपको डीडीओ और डीएम के द्वारा करीब 20 करोड़ रुपया वो 1 साल में मैचिंग ग्रांट से खर्च कर सकता है। CSR फंड में से भी पैसा खर्च कर सकते हैं, सरकार भी अपने बजट में इसके लिए व्यवस्था कर सकती है। तो ये जो मोदी साहब कहते हैं कि जल है तो कल है, और जल नहीं हम पैसा इकट्ठा करते हैं, धन संचय करते हैं, मगर धन संचय करेंगे 7 पीढ़ी का धन संचय ये राजस्थान के लोग करते हैं, ज़्यादातर पैसा उनके पास है। मगर ये धन संचय अगर जल संचय नहीं करेंगे तो कोई काम में नहीं आएगा। ये पानी मशीन में बनने वाला नहीं है, और उसी के लिए ये जल को ही संचय करने की व्यवस्था हमें अभी से करनी पड़ेगी। देर हुई है, फिर भी हमारे पास समय है, और हमारे पास नेतृत्व मिला है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके लीडरशिप में ही ये काम हो जाएगा, और इसीलिए इस समय के अंदर हमें उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी ने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए। रिवर लिंकिंग के लिए उन्होंने कल्पना की थी, हमने कोशिश की, मगर आज तक नहीं हो पा रहा था। पहला हुआ कैन बेतवा के अंदर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, उसके अंदर 10,62,000 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा और करीब 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। PKC की योजना बनी, और इस योजना के अंदर भी मध्य प्रदेश और राजस्थान और दोनों ने मिलकर ये आगे बढ़े। मैं आभार व्यक्त करूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल यादव जी का कि उन्होंने खूब पॉजिटिवली ये बात को सुनी, और मैं अभिनंदन करूंगा कि आपने ज़्यादा पाया मगर आपने फॉलोअप भी बहुत किया, और इसकी वजह से जो राजस्थान में पूरे देश में सबसे ज़्यादा किल्लत वाला अगर कोई स्टेट है तो राजस्थान है। मगर आने वाले साल में सबसे ज़्यादा पानी राजस्थान को मिलने वाला है। ये PKC की वजह से उनको 10 लाख हेक्टेयर को पानी मिलेगा और 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिलने वाला है। उनका हरियाणा के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा था, उनके पास जो सरप्लस वाटर है वो लाने के लिए राजस्थान अपने खर्चे से पाइपलाइन से वो पानी लाना चाहते थे। कई सालों से ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा था, मगर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने और हरियाणा के CM श्री सैनी जी ने साथ में बैठकर एक 10 मिनट में निर्णय हो गया, और उसका काम भी ये आगे बढ़ गया है। तो एक ऐसी लीडरशिप जो है नरेंद्र मोदी जी की, उस लीडरशिप में अगर हम काम करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए यही समय है, यही सही समय है कि हमें सभी योजनाओं को आगे बढ़ाकर उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये जो
जल समृद्धि की नीति हमें आज ही बनाकर उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता भी है। हम जैसे उदयपुर में इकट्ठे हुए हैं, मुझे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कल पूछ रहे थे कि ये आपने डेस्टिनेशन कैसे तय किया। हमने कहा हमने मुख्यमंत्री को लिखा था सभी को कि हम क्या करना चाहते हैं, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स आया राजस्थान के मुख्यमंत्री को, उनको पानी का महत्व पता है और उन्होंने स्वीकार किया। हमने उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि चलो हम राजस्थान ही जाएंगे। हम उदयपुर में हैं, आप देखिए उदयपुर में राजस्थान जहाँ सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत है, वहाँ कई सालों पहले किसने सोचा होगा, किस तरह से पानी का आयोजन किया है। एक में से पानी भर जाए, दूसरे में से तीसरे में से, तो पानी ही पानी। उदयपुर देखेंगे तो राजस्थान में पानी की किल्लत है, कोई नहीं मानेगा। इतना बढ़िया काम यहाँ पर उदयपुर में हुआ है और इसीलिए मुझे लगा योग्य जगह भी है कि जहाँ हमारा ये आज का कार्यक्रम हो रहा है। मगर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि त्रिपुरा में ऐसी एक जगह है कि जहाँ पर हम व्यवस्था कर सकते हैं। हमने उनका भी आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। जब अभी तो 25 में मिल रहे हैं, 26 में तो सेक्रेटरी मिलेंगे कि इसमें आज जो तय होगा उसके अंदर कितना काम आगे बढ़ा उसके लिए। और 26 में हम त्रिपुरा ही आएंगे। अभी से हम आपका आमंत्रण स्वीकार करते हैं, इसके अंदर भी ये आगे बढ़ने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको एक संकल्प करना चाहिए। हमें 2047 में भारत को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाना चाहिए और हम सभी को मिलकर ये संकल्प करना चाहिए कि हर घर में स्वच्छ जल पहुंचे, किसानों को जल संकट से मुक्ति मिले, शहरी और उद्योगों के जल पुनर्भरण के लिए 100% उसके ऊपर काम हो जाए, हर नदी तालाब और झील को पुनर्जीवित करने के लिए सब मिलकर हमें काम करना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री राजस्थान को एक दिन डूंगरपुर लेके गया था। मैंने उनको आग्रह किया, उनके पास समय की कमी थी, फिर भी उनके ही स्टेट का था, तो मैंने कहा कि एक गुजरात का एक पत्रकार जो मूल डूंगरपुर का है, उसने वहाँ पर जो नदी बह रही थी उसके अंदर बहुत पोल्यूशन था, बहुत कचरा कूड़ा पड़ा हुआ था। उन्होंने गांव लोगों को जागृत किया और उन्होंने 1 किलोमीटर का पेज उसको पूरा सफाई करके हुए वहाँ जल संचय का किया। जो अधिकारियों ने वहाँ में बताया कि 40 करोड़ लीटर पानी का वहाँ संचय हुआ है और गांव लोगों ने सरकार का एक भी रुपया उसमें नहीं लिया। किसी ने ट्रैक्टर दिया, किसी ने जेसीबी दिया, किसी ने श्रमदान किया, किसी ने डीजल का पैसा दिया और इस तरह से सिर्फ टोटल उनका खर्च 3 करोड़ रुपया हुआ, मगर पानी 40 करोड़ लीटर पानी का संचय हुआ। और गांव लोगों में जागृति कितनी थी, वहाँ के एक संत इसके ऊपर काम कर रहे थे। तो जागृति ये थी कि एक भी पशु वहाँ पर पानी पीने जाकर गंदा नहीं करेगा, कोई कपड़ा धोने कोई महिला वहाँ पर नहीं जाएगी, उनको ऊपर उठा के पानी वहीं पर पानी देंगे। तो इस तरह से अगर गांव के लोग, एक आदिवासी गांव में अगर ये हो सकता है तो हमें तो पानी की कीमत भी पता है, क्या कर सकते हैं वो भी पता है। करने के लिए आपके पास शक्ति भी है, धन भी है, अधिकार भी है, तो इसका हम सबको मिलकर उपयोग करना चाहिए। मैं सभी मंत्रीगण को भी कहूँगा कि आप इसको प्रायोरिटी पर लीजिए, पानी को आप सहजता से मत लीजिए। पानी एक गंभीर समस्या है और ये अगर समस्या का उकेल करेंगे तो हम बहुत जल्दी हमारे देश को आगे बढ़ाने में 2047 की जो कल्पना मोदी साहब ने की है वहाँ तक जाने में हम जरूर सफल हो जाएंगे। यहाँ सभी अधिकारी भी हैं, उनसे भी मेरी विनती है कि आप कई बार कहते हैं कि हमारे पास और भी काम है, काम हो सकते हैं आपके पास, मैं इसको प्रायोरिटी पर रखकर ये काम करना चाहिए। ऐसे मैं आप सबको विनती भी करता हूँ। मैं अटल जी की एक बात कर मेरी बात को ख़त्म करूँगा कि अटल जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। मैं मानता हूँ कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा भी और वो पानी के लिए भी होगा तो भारत उसमें कहीं नहीं होगा, क्योंकि हमें जो नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी का, वो विश्व युद्ध के पहले पानी की व्यवस्था इस देश में करेंगे। हमें विश्व युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यह हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, मगर उसमें हमें सबको योगदान देना पड़ेगा। हम सब बात सुनकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे विश्वास है अगर हम सब संकल्पबद्ध होकर अगर इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो जरूर हम सफल होंगे। हमें अपने काम से संतोष भी होगा और एक बहुत बड़ा पुण्य का काम, हम प्याव करते थे तो पुण्य कमा लेते ऐसी मान्यता थी, तो ये तो बहुत बड़ा काम पानी के लिए होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए होगा। तो हम सब मिलकर
आज के इस कार्यक्रम में इसका संकल्प करके आगे बढ़ने के लिए बढ़ना चाहिए, ऐसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए कार्यक्रम में और इतना समय आपने दिया है। आपके अलग अलग जो प्रोग्राम हो गए उसके अंदर आपकी जो समस्या है उसके ऊपर भी, और आपका क्या व्यू है, आपके सजेशन है, उसको भी सुनेंगे, उसको भी हम जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।